अनंत चतुर्दशी के इस महात्म्य पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक निरंतर हम भगवान श्री गणेश की हम निरंतर अपने घरों में सार्वजनिक स्थलों पर हम पूजा पाठ करते आते हैं और लगातार हम आपके साथ चर्चा भी करते आ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि 21 वर्ष पूर्ण करके संस्कार परिवार 22वें वर्ष में प्रवेश भी कर रहा है। आज ही के दिन यानी आज इसका जन्मोत्सव भी है। इन्हीं प्रकार की चर्चाओं के लिए भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि का दाता क्यों कहा जाता है, क्या महात्म्य है, क्या प्रासंगिकता है, क्या वैज्ञानिकता है, इसी प्रकार की चर्चाओं के लिए निरंतर हमारे साथ संत महापुरुषों के शुभाशीष भी मिल रहे हैं, आशीर्वचन भी मिल रहे हैं और बताया भी जा रहा है। तो ऐसा ही इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी, जो श्री राम कथा के गायन और वाचन के माध्यम से संपूर्ण संसार को श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की प्रामाणिकता को कि क्यों आवश्यक है इस कलिकाल में, राम की क्या महत्ता है, क्यों जरूरी है कि हम सिर्फ राम को ना मानते हुए राम की भी मानना शुरू करें, तभी हम जिस राम राज्य की परिकल्पना को हम जो सोचते हैं या जो सुनते हैं हम उसको साकार कर पाएं। तो पूज्या देवी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों को हमारी ओर से, साथ ही संपूर्ण संस्कार चैनल की जो टीम है उसकी ओर से आज अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम का आरंभ करें। बिल्कुल देवी जी, जैसा कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहला शब्द ही हमारे मुख से निकलता है कि चलिए श्री गणेश किया जाए। तो श्री गणेश से ही हमारे किसी भी कार्य का प्रारंभ होता है। तो संक्षेप में भगवान गणेश का क्या महात्म्य है, क्यों हमारे मुख से बरबस ही हम ना चाहें तो भी निकल जाता है, क्या ये श्री गणेश कर लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये, श्री गणेश प्रथम पूज्य है। श्री गणेश का एक नाम ज्येष्ठ राज है। ज्येष्ठ राज का तात्पर्य जो विद्वानों ने इसकी व्याख्या की वो ये थी, ज्येष्ठ राज्य का तात्पर्य है ब्रह्मा से भी ऊपर की कोई परम शक्ति है तो वो श्री गणेश है। उनको प्रथम आराध्य कहा गया, प्रथम पूज्य कहा गया और उसकी कथाएं भी आपने अलग अलग रूपों में सुनी होंगी। दूसरी बात यह है, श्री गणेश मंगल करता है और आप अपने जीवन में सदैव ये चाहते हैं हम कोई भी कार्य करें तो वो शुद्ध संपन्न हो, वो पूर्ण रूपेण संपन्न हो, वो मंगल देने वाला हो। तो मंगल के जो दाता हैं वो श्री गणेश हैं। दूसरे बुद्धि के दाता श्री गणेश हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश हैं, शुभ लाभ के दाता श्री गणेश हैं। तो इन सब रूपों में हमारे जीवन व्यवहार में हर कार्य के प्रारंभ में श्री गणेश जुड़े हुए हैं। इसलिए एक परंपरा चल गई कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करें उससे पहले उस कार्य के उसको नाम ही हमने रख दिया कि इस कार्य का श्री गणेश किया जाए। बिल्कुल। तो दूसरी बड़ी बात है देवी जी, हम सामान्य रूप से सहज रूप में हम निरंतर पूजा तो करते ही हैं और शादी विवाह या किसी भी शुभ कार्य की, जैसा कि आपने कहा, हम निरंतर पूजा करते हैं। भगवान श्री गणेश के पूजन से ही हम कार्य की शुरुआत या शुभारंभ करते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं बृहद स्वरूप की, पुराणों में जो जिस प्रकार से चर्चाएं आती हैं, जन सामान्य थोड़ा हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों से थोड़ी उसकी दूरी बढ़ गई है। लेकिन यदि आज के इस शुभ अवसर पर हम चर्चा ना करें, भगवान श्री गणेश के बृहद स्वरूप की चर्चा ना करें तो लगता है कि ठीक नहीं होगा। इसके संबंध में बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान शिव का भी विवाह हुआ था तब भी भगवान श्री गणेश का पूजन हुआ था, जबकि वो उनके पुत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने पूछी है संदीप जी। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, श्री गणेश को अधिकांश लोग इस रूप में जानते हैं कि श्री गणेश शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और उस रूप में ही अधिकांश लोग पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अपनी मंगल कामना मनाते हैं श्री गणेश से। लेकिन यहाँ जब आपने ये प्रश्न किया कि जब शिव पार्वती जी का विवाह होता है तो वहां भी श्री गणेश की पूजा होती है और मानस में, श्री रामचरित मानस में भी ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से उदाहरण आया है। लेकिन वहां एक बात कही गई है कि कोई भी इस चीज में संशय ना करे, को सुन संशय करे जन सुर अनादि जिये जान। जो वहां श्री गणेश की पूजा हुई वो अनादि गणेश है। मतलब कहीं ना कहीं जिनको हम शिव पार्वती रूप में भजते हैं वो गणेश का और भी कोई स्वरूप है। और वो स्वरूप कौन सा है? तो हम देखते हैं
कि श्री गणेश ऋग्वेद में भी गणपति शब्द मिलता है, यजुर्वेद में भी गणपति शब्द मिलता है, अन्य पुराणों में तो बहुत ज्यादा श्री गणेश की महिमा आई है, गणपति शब्द मिलता है, कथाएं मिलती हैं और गणपति के अथर्वशीर्ष में बहुत अच्छे स्वरूप में श्री गणेश जी का स्वरूप समझाया गया है। श्री गणेश क्या है? केवल हम इतना ही मान लें कि श्री गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, तो हम उनके मूल स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। देखिए, दो रूप होते हैं, एक तो होता है, दो शब्द होते हैं, एक रूप एक स्वरूप। तो रूप मतलब बाहरी जो हम देख रहे हैं वो तो हो गया रूप, और एक स्वरूप जो भीतरी है, जो मूल तत्व है, वो स्वरूप है। तो श्री गणेश का अधिकांश लोगों को वही रूप पता है कि शिव पार्वती के पुत्र हैं, पर उनका मूल स्वरूप क्या है, वो कौन सा तत्व है श्री गणेश, वो गणपति अथर्वशीर्ष में बताया गया। और उसमें कहा गया कि देखिए, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो सृष्टि का पालन करता है और जो सृष्टि का लय करता है, वो परम तत्व श्री गणेश है। अब आप कहें कैसे? तो गणपति अथर्व में आया, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हरतासि। और ये सब कौन करता है? बोले जो सृष्टि का मूल तत्व है वही सृष्टि का सृजन, पालन और लय कर सकता है। और वो कौन है? बोले वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। तो श्री गणपति का जो मूल रूप है वो ब्रह्म है। और हमारे यहाँ ऐसा भी आता है कि 14 मनवंतर के अलग अलग गणेश। अब वो गणपति और गणेश में अंतर है। गणपति मतलब गणानाम पति ही गणपति, तो वहाँ विशेष जो ये पद कहा गया है वो 14 मनवंतरों में बदलता रहता है। अभी हम जिन गणेश जी की, जिन गजानन जी की पूजा करते हैं, वो 7वें मनवंतर के गणपति हैं। अच्छा। जिनकी हम आराधना करते हैं। तो 14 मनवंतर के अलग अलग गणपति होते हैं, पर गणेश एक ही है। उनको आदि गणेश रूप में अगर हम देखें तो वो परब्रह्म है, और उनको शिव पार्वती पुत्र के रूप में देखें तो वो गजानन है। उस रूप में अलग अलग श्री गणेश की महिमा आई, अलग अलग रूपों में उनको भजा गया। और पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में बहुत महिमा श्री गणेश जी की आई है। दूसरी बड़ी बात देवी जी, हम आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी है, तो अनंत चतुर्दशी में भगवान श्री गणेश का विसर्जन का जो क्रम है, जो निरंतर चला आ रहा है, वो तो होता ही है। लेकिन आज भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा आराधना का आज बड़ा पुण्य दिन है। तो अनंत चतुर्दशी का क्या महात्म है? जन सामान्य ये भी जानना चाहेगा कि अनंत चतुर्दशी का महात्म क्या है। देखिए, अनंत चतुर्दशी जैसा आपने नाम कहा जी, इसी नाम में ही उसका अर्थ भी छुपा है। अनंत मतलब जिसका कहीं कोई अंत ना हो, वो अनंत। और वो श्री हरि कह लीजिए, आप श्री गणेश कह लीजिए, उनके नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, शक्ति एक ही है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि का पूजन, अनंत रूप में श्री नारायण का पूजन होता है। इस दिन हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक सूत के धागे में या कलावे में आप जब 14 गांठ बांध करके श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, उनको समर्पित करते हैं और उसको आप अपनी भुजा पर बांधते हैं, तो आपका 1 वर्ष का जो समय होता है, दूसरी अनंत चतुर्दशी जब आएगी, उस जो समय पीरियड है, उस समय के लिए आपको नेगेटिव जो ऊर्जा है वो आपकी दूर जाएगी, आपको शुभ विचार आएंगे, आपके जीवन में मंगल होगा, शुभ होगा, आपके विघ्नों का नाश होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो अनंत चतुर्दशी का बहुत बड़ा महात्म्य यही है कि इस दिन हम भगवान अनंत की पूजा करते हैं और अपने जीवन में अनंत कृपा चाहते हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि जैसा कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए निरंतर हम इस कार्यक्रम को लगातार दिखा रहे हैं विगत 2 वर्षों से। ऐसे तो ये कार्यक्रम अबाध गति से निरंतर चला ही आ रहा है, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करते हुए क्या क्या नियम है वो हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। जो मूर्ति विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसके क्या क्या नियम, हम सब जानते हैं कि लालबाग के राजा को देखने के लिए हर कोई आतुर रहता है, लेकिन इस बार जैसा कि धारा 144 लागू है और उन नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री गणेश जी को विसर्जित किया जा रहा है। लालबाग के राजा की तस्वीरें, झलकियां भी हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं और साथ ही इस पूरे प्रक्रिया के संबंध में हम चर्चा भी कर रहे हैं। देवी जी, एक सवाल सहज ही लोगों के मन में उठता है, क्योंकि आज की आपाधापी और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो
पूजा पद्धति, जो वैदिक पूजा पद्धति है, हम उसमें पूरा समय दे पाएं। तो ऐसे में क्या सहज होना चाहिए, किस प्रकार से हम उन पूजन पद्धतियों का, उन 33 कोटि देवताओं का आह्वान भी करते रहें और भगवान श्री गणेश की पूजा भी करते रहें। देखिए, श्री गणेश की पूजा तो जैसे अभी आपसे हमारी चर्चा हुई है कि वो तो प्रथम पूज्य है। तो आप किसी भी देव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा करनी ही करनी है आपको। तभी जिस देव की आप आराधना पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा स्वीकार होगी। दूसरी बात यह है कि हम वैदिक विधान से जो करते हैं, तो विधान तो वही है, षोडशोपचार आप करिए, पंचोपचार आप करिए, जो भी आपका एक भाव है और जो भी आपके पास समय है आप उस अनुसार करें। पर उसमें मूल रूप से अगर हम आपको कहें कि षोडशोपचार भी आप नहीं कर पा रहे, पंचोपचार भी आप पूजन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा और विश्वास से करिए, क्योंकि श्रद्धा यदि नहीं होगी तो आप जो भी कर रहे हैं वो आपका किया हुआ देव स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके लिए भी आपने किया है। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो चाहे पूजा हो, जाप हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, किसी भी रूप में आप कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा और जिस देव के लिए कर रहे हैं उसकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास, ये दो चीज आपके जीवन में अवश्य होनी चाहिए, तभी आपकी पूजा भी फलित होती है। निश्चित तौर पर श्रद्धा और विश्वास, हमारी संस्कृति भी हमें यही संदेश देती है। संपूर्ण विश्व को जोड़ने का जो कार्य है वही सनातन संस्कृति का मूल उद्देश्य है। या फिर हम जिस भी देवगण की हम पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सार यही है, श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि इसी से भारत समृद्ध और शक्तिशाली बनता है और वही पूजा पद्धति का, उन्हीं नियमों का हम निरंतर पालन करते हैं। देवी जी, हम बात करें मानस की, निरंतर आपके द्वारा मानस की कथा जनसामान्य श्रवण करता है। मानस की यदि हम बात करें तो मानस में कहाँ कहाँ किस रूप में भगवान श्री गणेश जी की चर्चा हुई है, ये भी जनसामान्य जानना चाहिए। देखिए, मानस में तो वंदना प्रकरण में ही सर्वप्रथम जो श्लोक है वो गणेश जी का ही आया है। श्री रामचरित मानस में जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, जिस देव का ग्रंथ होता है तो सबसे पहली आराधना उस देव की होती है। ये परंपरा हमारे ग्रंथों में चली आ रही है, 8 ग्रंथों की परंपरा में यही रहता है। लेकिन श्री रामचरित मानस में ग्रंथ तो श्री राम जी का है, रामचरित मानस लिखा जा रहा है, लेकिन प्रथम जो श्लोक है वो उसमें संयुक्त युगल वंदना है, श्री सरस्वती माता और श्री गणेश जी। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। तो यहाँ विनायक श्री गणेश की सर्वप्रथम वंदना है। इसके बाद भी लगातार वंदना प्रकरण में कई बार गणेश जी को स्मरण किया गया और वो इस रूप में भी किया गया कि वो बुद्धि प्रदाता है, वो मंगल देने वाले हैं। और मानो गोस्वामी जी तो श्री गणेश की वंदना बिल्कुल दीनता से करते हैं, और इसलिए करते हैं कि श्री राम की भक्ति भी मुझे मिले, इसके लिए भी श्री गणेश की वंदना करते हैं। क्या बात है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि वंदना प्रकरण में भी ये जो आता है, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाहो, महिमा जास जान गण राहो, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाहो। तो श्री गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने वो भी श्री रामचरित में आता है जी। तो वहाँ उस रूप में कथा आती है कि जब पृथ्वी परिक्रमा के लिए सब निकले हैं तो श्री गणेश ने रा और म, राम शब्द लिखा और उसी की परिक्रमा कर, तो इसलिए उनको सर्वप्रथम पूज्य पद मिला। क्या बात। तो और बाकी स्थान स्थान पर शिव पार्वती विवाह में भी श्री गणेश जी नजर आते हैं और अनेक अनेक स्थानों पर श्री गणेश की महिमा भरपूर। प्रक्रिया की देवी जी बात करें हम की, जब जैसे हम सीख की बात करते हैं कि हमें जब हम मानस श्रवण करते हैं तो हमें क्या सीख मिलती है, इसी प्रकार से यदि हम भगवान श्री गणेश के अवतार के पीछे मूल कारण क्या था और आज सहज रूप में हमें उस स्वरूप से क्या सीख मिलती है, क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही है और एक जगह हम कहीं इस चीज को पढ़ भी रहे थे। पहली बात तो ये आपको बताएं कि जैसे हमारे यहाँ 4 युग होते हैं जी। तो चतुर्युग में श्री गणेश के रूप भी अलग अलग होते हैं, उनके वाहन भी अलग होते हैं, उनका नाम भी अलग होता है। और उन 4 युगों की एक विशेषता ये है कि श्री गणेश उनमें उन रूपों में पूजे जाते हैं। पहली बात तो ये, जैसे सतयुग में श्री गणेश को 10 भुजा का स्वरूप होता है श्री गणेश जी का और उस समय श्री गणेश जी का जो विशेष रूप से विनायक नाम होता है
और सिंह वाहन होता है श्री गणेश जी का सतयुग में। इसके बाद आता है त्रेता। तो त्रेता में श्री गणेश 6 भुजाधारी होते हैं और उस समय मयूरेश्वर श्री गणेश जी का नाम होता है और मयूर ही श्री गणेश का वाहन होता है। ये बड़ी गूढ़ बातें आप बता रहे हैं। जी। और द्वापर जब आता है तो श्री गणेश चतुर्भुजधारी, जैसा आजकल आपने देखा होगा अधिकांश जगह श्री गणेश जी की जो मूर्तियां स्थापित होती हैं, श्री विग्रह, वो 4 भुजा में जो होता है मूषक वाहन होता है, वो श्री गणेश का स्वरूप द्वापर का है। और कलयुग का जो स्वरूप है, ऐसा अनेक विद्वानों का शास्त्रों के मतानुसार मानना है कि श्री गणेश इस समय कलयुग में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक अवतार धूम्रकेतु के रूप में श्री गणेश जी का होगा और उसमें घोड़ा वाहन होगा श्री गणेश जी का और 2 भुजा श्री गणेश जी की रहेंगी। तो इस रूप में चारों युगों में, जैसे कहते हैं ना हनुमान जी के लिए चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो ऐसे ही श्री गणेश जी का भी प्रताप चारों युगों में। दूसरी बात आपने कहा कि श्री गणेश का जो स्वरूप है, यदि हम दर्शन करें तो एक एक श्री गणेश जी के जो रूप की जो आकार की चीजें हैं, वो हमें बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा देती है। हम उसे इस रूप में देखते हैं, जैसे श्री गणेश की आंखें बहुत छोटी हैं और कान बहुत बड़े हैं। जब आप दर्शन करते हैं गणेश जी का तो आंखें छोटी होने का मतलब दृष्टि सूक्ष्म रखिए, क्योंकि जब सूक्ष्म दृष्टि से आप जगत को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सारा जगत मिथ्या है और केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये चीज कब समझ आएगी? जब सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि से आप देखेंगे। तो श्री गणेश के नेत्र छोटे हैं, दृष्टि सूक्ष्म है, और जब कान बड़े हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा सुनना सीखिए। अधिकांश लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, पर श्री गणेश ने हमें समझाया सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। श्री गणेश के 4 भुजाएं हैं जो स्वरूप का हम अधिकतर दर्शन करते हैं। चारों भुजाओं में अलग अलग अंकुश है, पास है, अभय मुद्रा है, मोदक है। तो उस रूप में अगर हम दर्शन करें तो उसका अध्यात्म बड़ा सुंदर है संदीप। एक तो जिस हाथ में वो पाश लेते हैं, तो पाश का तात्पर्य है जो अपने भक्तों के सभी प्रकार के मोह पाश को काट दें, वो श्री गणेश। जब वो अंकुश लेते हैं तो अंकुश का तात्पर्य है सर्व जगन नियंता। अंकुश का मतलब है सारे जगत को जो नियंत्रित कर सकता है। तीसरे हाथ में उनके मोदक होता है, लड्डू होता है, और हम अक्सर कहते हैं ये लड्डू में बड़ी विशेषता है, मोदक में बड़ी विशेषता है। आप कई छोटे छोटे दानों को एकत्रित करके एक लड्डू बनाते हैं, और यही इसमें मिठास भी है, इसमें रस भी है, इसमें एकता भी है, और ये कहीं ना कहीं हम आप सबको एक सुंदर शिक्षा है। हम सभी जो सनातनी हैं वो एक हो, वो आपस में उनका व्यवहार मीठा हो, रसयुक्त हो, ये बड़ा जरूरी है। और अभय मुद्रा तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी के विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश जी अभय मुद्रा धारण करते हैं। सबका मंगल हो इस रूप में। ये रहस्य है, आप समझ सकते हैं। जो वैदिक बातें, जो पौराणिक बातें जो हमारे आपके द्वारा बहुत कम सुनने को मिलती हैं, या फिर हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो कान का क्या महत्व है, जैसा देवी जी ने बताया कि कान की क्या विशेषता है और हमें सुनना क्यों जरूरी है, ये शिक्षा हम भगवान श्री गणेश से ले सकते हैं। देवी जी, ये तमाम बातें जो आपने बताई, हमारे दर्शक निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे। आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।